हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस लेक्चर के अंदर। आज हम लोग 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आए हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। और ये चैप्टर में सभी आपको टॉपिक जो है सीरीज बाय सीरीज आपको मिलेंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। जैसे अभी हम बात करें हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। यदि बच्चों बात करें कि हेलो और एल्केन, यदि दोनों को हम अलग कर दें, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं, तो वैसे ही हम हेलो को अलग कर रहे हैं, एल्केन को अलग करते हैं। हेलो मतलब होता है हेलोजन और एल्केन होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोकार्बन और हेलोजन मिलकर ही क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन। तो बच्चों अब यहां पर जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन आपको पता है कई प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं बेटा, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है उसमें जो है हमारा एल्केन। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम एल्केन में किसको जोड़ेंगे, हेलोजन को, तो कंपाउंड क्या बनेंगे हमारे, हेलो एल्केन। अब बात आती है बच्चों कि हेलोजन क्या है। यदि आपको ध्यान हो तो आवर्त सारणी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 17th ग्रुप जो है, जिसे हम हेलोजन समूह बोलते हैं, हेलोजन जो एलिमेंट होते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो हेलोजन ग्रुप को जो है हम डिनोट करते हैं काय से, एक्स से। एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप, और एक्स की जो वैल्यू होती हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां पर कितना यूज करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक और होता है एटी करके, एस्टेटीन, जिसे रेडियो एक्टिव हेलोजन कहा जाता है। मतलब यदि मैं यहां पर बात करूं एटी की भी, तो ये चारों होते हैं हमारे हेलोजन, हेलोजन तत्व हमारे हैं ये, और ये हमारा होता है रेडियो एक्टिव हेलोजन। तो बच्चों हमें जो है इस चैप्टर में बात करना है हेलोजन के साथ में किसको लेके, एल्केन को लेके। तो यहां पर देखा हमने कि डेफिनेशन यदि हमारी तैयार करें हम बच्चों, तो एल्केन में, एल्केन से हम एल्केन में क्या जोड़ दें, हेलोजन को जब जोड़ देते हैं तो बनते हैं हमारे कंपाउंड कौन से, हेलो एल्केन। अब बात करते हैं कि इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें बच्चों, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी हेलो एल्केन की। यह है अपना हेलो एल्केन। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसके बारे में, एल्केन। तो एल्केन बच्चों आपको पता है फार्मूला होता है CnH2n+2। इस पर स्पेशली एक हमारी वीडियो है एल्केन एल्किन पर, तो चाहे तो आप इसको देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं फास्ट बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें हमारा टॉपिक क्या है, हेलो एल्केन हमें क्लियर करना है। तो एल्केन का फार्मूला लिया CnH2n+2, जहां पर n बराबर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, जितना रखना है उतना रखो। तो सपोज किया मैंने कितना रखा, 1, तो ये है C, n की वैल्यू 1, H2 × 1+2, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, ये हो गया C1H4। यदि इसमें लिखना चाहूं तो सीधा लिख सकता हूं क्या, CH4। तो CH4 जो है हमारा एक क्या है, एल्केन है। अब कार्बन कितना है, एक कार्बन है, एक कार्बन में जो है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ, और मैथ में जोड़ेंगे n, मतलब हो जाएगा मैथेन हो जाएगा, ये हमारा CH4 क्या हो जाएगा, मैथेन। अब इस मैथेन में, तो मैथेन से मतलब ये है बच्चों कि ये हमारे सब क्या बन रहे हैं, एल्केन बन रहे हैं। यदि इन एल्केन में हम किसको जोड़ते जाएं, हेलोजन परमाणुओं को जोड़ते जाएं। हेलोजन मतलब X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आज से आपको याद रखना है कि जब भी हम हेलोजन शब्द यूज करेंगे तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, X, और X की वैल्यू क्या रहेंगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। तो अब बच्चों क्या करना है, इस एल्केन में मुझे किसको जोड़ना है, हेलोजन को जोड़ना है। तो अभी मैंने सपोज किया कि यहां पर एग्जांपल लिया CH4। CH4 का मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं बच्चों, तो C, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हम सब जानते हैं, ये है CH4। अब इस CH4 में मुझे किसको जोड़ना है, इसमें से कोई भी मैं एक X ले लूं, या कोई भी मतलब हेलोजन यहां पर ले लूं। तो सपोज किया मैंने यहां पर किसको लिया, Cl को लिया। तो यदि मुझे Cl को इसमें जोड़ना है, तो कहने का मतलब है यहां से किसको हटाना पड़ेगा, H को। मतलब यहां लिया मैंने Cl2, तो एक Cl एक H के साथ निकल जाएगा, हो जाएगा HCl, और जो Cl बचेगा वो यहां पर इस H के स्थान पर जुड़ेगा, मतलब बन जाएगा CH, H, H। ये बॉन्ड जो फ्री हुआ था वहां पर कौन जुड़ेगा, हमारा
Cl। तो कहने का मतलब बच्चों ये जो कंपाउंड बन रहा है ये है हमारा क्या, हेलो एल्केन। किससे बन रहा है, एक तो एल्केन से बन रहा है और किससे बन रहा है, हेलोजन से बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है, इसकी हम डेफिनेशन बोलना चाहें, ठीक है ना, तो एल्केन से हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को हटाया है विद द हेल्प ऑफ हेलोजन, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है बच्चों कि एल्केन के, अच्छा ऐसा नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन को हटाएं तो हेलो एल्केन एक ही बनेगा, आप ये भी हटा सकते हो, ये सभी जो हाइड्रोजन एटम है सबको हटा सकते हो, किसके माध्यम से, हेलोजन के माध्यम से। तो परिभाषा हो जाएगी बच्चों क्या, कि एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन करने पर जो यौगिक बनता है उसी को कहा जाता है क्या, हेलो एल्केन। या हम कहें कि हेलो एल्केन। अब देखें हम, ये जो हेलो एल्केन है ये किससे बन रहा है, एल्केन से बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हेलो एल्केन जो है हमारा एल्केन का व्युत्पन्न यौगिक होता है। व्युत्पन्न का मतलब होता है इससे उत्पन्न हुआ। तो हेलो एल्केन किससे बना हुआ है, एल्केन से। मैं कह सकता हूं कि जो हेलो एल्केन है वो एल्केन का व्युत्पन्न यौगिक है, या इंग्लिश में कहें तो जो आपका हेलो एल्केन है वो एल्केन का डेरिवेटिव्स कंपाउंड है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों तो क्या बोलेंगे हम कि हेलो एल्केन्स आर डेरिवेटिव्स कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। मतलब ये सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है बच्चों किसकी, हेलो एल्केन की। तो अब यहां पर जो मैंने Cl लिया है, मतलब डायरेक्टली हम क्या रख सकते हैं, X रख सकते हैं बेटा, और X की वैल्यू रख सकते हैं इनमें से कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं हम। हेलो एल्केन की हमने पहचान देखी कि हेलो एल्केन क्या होता है। तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन है क्या, कि हेलो एल्केन हमारे एल्केन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, जो कि हाइड्रोजन को हटाने पर और उतने ही हेलोजन को जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हेलो एल्केन्स आर derivatives compounds of hydrocarbon in which one or more hydrogen atoms are displaced by हेलोजन एटम्स। मतलब जितने हाइड्रोजन को निकालना है उतने ही हेलोजन हम यहां पर यूज करेंगे। तो ये बच्चों डेफिनेशन बन जाती है हमारी किसकी, हेलो एल्केन की। अब बात करते हैं बच्चों कि जो हेलो एल्केन है कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। या हम इसको सामान्य रूप से यदि इसका हम बोलें कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन अभी मैंने सीधा डायरेक्टली इसका यदि मैं बात करूं जनरल फॉर्मूला की बच्चों, तो हेलो एल्केन तो आपको क्लियर हो गया कि हेलो एल्केन होता क्या है। अब यदि हेलो एल्केन को हम रिप्रेजेंट करें सामान्य सूत्र से, जनरल फॉर्मूला से, कॉमन फॉर्मूला जो होगा इसका, तो वो होगा बच्चों CnH2n+1 और X। तो बच्चों हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+1 X। अब हमें पता है यहां पर X क्या, X की वैल्यू रखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। इनमें से कुछ भी रख लेते हैं। सपोज क्या मैंने यहां पर क्या लिया, Cl। अब N की वैल्यू कुछ भी रख दूं, N की वैल्यू 2 रखा, ठीक है ना। ये हो जाएगा C2H2 × 2+1 और X की वैल्यू क्या है, Cl, बन जाएगा C2 2 2 जा 4 1 5 और Cl, C2H5Cl। तो C2H5Cl है, अभी बनाया था हमने CH3Cl। ये सभी क्या है बच्चों, ये हेलो एल्केन है। तो एग्जाम में जो है कभी कभी सामान्य तौर से ये पूछ लिया जाता है कि हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा या सामान्य सूत्र क्या होगा। तो बच्चों अभी हम हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। इनके दो प्रकार से नाम करते हैं, एक तो साधारण नाम और दूसरा IUPAC नाम, ठीक है ना। तो आज की क्लास में केवल हम नाम तक करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हम टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं,
हैं उनके प्रकारों को समझेंगे और उनके बाद उनकी केमिकल रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हेलो एल्केन का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। तो जनरली क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों दो तरीके से नाम करते हैं हम। एक होता है साधारण नाम और एक होता है हमारा IUPAC नाम। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के हम नाम देख रहे हैं, दो तरीके से नाम करते हैं। पहला है साधारण नाम, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, साधारण नाम, जनरल नेम या कॉमन नेम, गुड नाइट नहीं है ये जनरल नेम बोल रहा हूं यहां पर। और दूसरा आएगा हमारा IUPAC नाम। तो साधारण नाम और IUPAC नाम, इसका तो फुल फॉर्म पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होते हैं उनकी स्पेशल पहचान के लिए जो है नामकरण की एक पद्धति है, ठीक है ना। इसके पहले इसका नाम था IUC और उसके पहले इसको बोला जाता था जेनेवा पद्धति। तो बच्चों शुरुआत करते हैं साधारण नाम। अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे ये लिया हमने CH3Cl, डायरेक्टली रख रहा हूं अब मैं, किसके अंडर से बना है ये, CnH2n+1 X से बना है, ठीक है ना, CH3Cl। तो क्या करना है आपको, ये जो पहला ग्रुप आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा CH3 मतलब क्या है, ये हमारा R है। R मतलब क्या होता है, एल्किल, है ना। R मतलब क्या है, एल्किल, मतलब एल्केन से जब एक H, यहां पर छोटा सा बताना चाहूंगा कि एल्केन से जब हम एक H को हटा देते हैं तो बनता है बच्चों क्या, एल्किल। एल्केन इंग्लिश में बोलेंगे यहां पर इसे एल्किल को एल्काइल, ठीक है ना। तो एल्केन से एक H हटाने पर क्या मिलता है हमें, एल्किल। जैसे एल्केन हमने बनाया था अभी N=1 से बनाया था CH4, तो जैसे ही हम H निकालेंगे बनेगा CH3, लेकिन बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ही बताता है कि यहां पर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा, क्रियात्मक समूह आएगा और यहां पर जुड़ेगा। जैसे यहां पर इस बॉन्ड से कौन जुड़ रहा है हमारा, Cl। तो बच्चों क्या है, ये जो है इसके अब मैं डायरेक्ट यहां पर यूज करूंगा एल्किल को, ठीक है ना। और एल्किल को डिनोट करते हैं हम काय से, R से। तो एल्केन से आप N की नंबर बढ़ाते जाएं, यहां H को एक एक H को निकालते जाएं, तो जो भी कंपाउंड हमारा तैयार हो रहा है वो सब क्या रहेंगे, हमारे एल्किल ग्रुप रहेंगे, एल्किल समूह रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर जस्ट मैंने अभी एग्जांपल लिया है क्या, CH3Cl। तो CH3 यहां पर क्या था, R था। तो अब यहां पर देखना है आपको, इसमें कितना कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है। और कार्बन एक को मैं बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूं, कार्बन एक को बोलते हैं मैथ, ठीक है ना। तो मैथ में जोड़ेंगे इल, क्योंकि इसका जनक क्या है, एल्किल। तो मैथ में क्या जोड़ेंगे, इल, मतलब हो जाएगा मैथिल। और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसे बोलेंगे क्लोराइड। अच्छा, ये भी मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं बच्चों, कि जैसे मान लो सपोज करो कि ये Cl है, इसके भी हम तीन प्रकार से नाम लिखते हैं। जब ये सिंगल है, अकेला है, जैसे Cl2 के रूप में है, अब इसे क्लोराइड नहीं पढ़ेंगे, अब इसे पढ़ेंगे क्लोरीन। इसका मूल नाम क्या होगा, क्लोरीन। लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ा है, जैसे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कौन सा नाम पढ़ रहे हैं, साधारण नाम, उस स्थिति में इसमें जोड़ते हैं आइड, तो ये हो जाता है क्लोराइड। और जब हम इसी कंपाउंड का क्या पढ़ेंगे, IUPAC, मतलब इसी Cl को जब हम IUPAC पद्धति में नाम बोलेंगे बेटा, तो यहां पर जोड़ते हैं O से मतलब क्लोरो, क्लोरो। तो क्लोरीन एक नाम, क्लोराइड दूसरा नाम, क्लोरो तीसरा नाम, क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरो, ये भी ध्यान रखना। उसी प्रकार से किसी भी हैलोजन का आप लेंगे, ब्रोमीन का ब्रोमीन, ब्रोमाइड, ब्रोमो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं। तो यहां पर हम कौन सा नाम लिख रहे हैं, यहां पर कौन सा नाम लिख रहे हैं, साधारण नाम। तो यहां पर Cl को क्या यूज करेंगे, आइड, मतलब हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पर लिया मैंने C2H5 और Cl। अब यहां पर कार्बन देखें, दो कार्बन है, ठीक है ना, दो को एथ, और एथ में जोड़ेंगे इल, मतलब हो जाएगा एथिल, एथिल, और ये हो जाएगा क्लोराइड।
इंग्लिश हिंदी में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा। यहां पर इथाइल वर्ड यूज करेंगे, YL, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, हिंदी में मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो ये हो गए हमारे कौन से नाम, साधारण नाम। अब आते हैं बच्चों किस पर, हम IUPAC पर, ठीक है ना। IUPAC स्पेशल टाइप के जो नाम होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH3Cl, इसी को ले रहा हूं मैं, इसी का आप IUPAC नाम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर एक फार्मूला यूज करें, हम सूत्र यूज करें, तो सबसे पहले लिखते हैं हेलो, उसके बाद कुल कार्बन संख्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कुल कार्बन संख्या, और सफिक्स लगाते हैं क्या, N। इस वाले फार्मूले से IUPAC नाम लिखा जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हेलो मतलब क्या है, Cl, तो Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। उसके बाद कुल कार्बन, कार्बन कितना दिख रहा है हमें, एक, ये तो Cl हमारा, ये क्या है, एक कार्बन को बोलते हैं हम मैथ, और मैथ में जोड़ेंगे N, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मैथेन। तो ये क्या हुआ इसका IUPAC नाम। इसी प्रकार बच्चों इसका IUPAC नाम लिखना हो तो क्लोरो मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद पहले हेलो, उसके बाद कुल कार्बन संख्या प्लस N, तो क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। तो इस तरीके से बच्चों क्या है कि ये हमारे हो जाते हैं साधारण नाम और IUPAC नाम। तो अगली क्लास के अंदर बच्चों हम जो है हेलो एल्केन्स के आपके जो है इसके टाइप्स लेके आएंगे, कितने प्रकार के ये हेलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है ना। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनके प्रकार होते हैं। sp3 C बॉन्ड X आवंध के आधार पर होते हैं, sp2 C बॉन्ड X आवंध के आधार पर होते हैं। तो ये सभी जो है हमारे हेलो एल्केन के प्रकार मिलते हैं, और जैसे ये प्रकार कंप्लीट होते हैं बच्चों, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।